हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परीक्षा। दोस्तों, पॉलिटिक्स के सेक्शन में आपका एक बार फिर स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एंड दिस सीरीज इज़ ए वेरी इजी, इफेक्टिव एंड एग्जाम ओरिएंटेड पॉलिटी लेक्चर सीरीज। और ये चौथा लेक्चर है, फोर्थ लेक्चर है। इससे पहले 3 लेक्चर्स आ चुके हैं हमारे। अगर आप एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, सीटेट या टेट या इसके साथ साथ अगर आप डीएस एसएसबी की तैयारी भी कर रहे हैं तो भी ये लेक्चर्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए हम आगे चलते हैं। आज का हमारा जो ये टॉपिक है वो है सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के जो अलग अलग एस्पेक्ट्स, जो अलग अलग चीज़ें हम निकाल कर लेके आए हैं, हमने कौन से अलग अलग देशों से उसको जो है वो एक्वायर किया है या उससे कंसेप्ट हमने कहाँ कहाँ से लिए हैं, तो वो सब आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। हम यहाँ पे देखते हैं कि जो अराउंड, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि 75% ऑफ जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये कॉन्स्टिट्यूशन हमने जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है वो 1935 से एक्वायर किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये इंफॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 का कानून है, ये अंग्रेज़ों ने हमारे लिए बनाया था। हमने उसमें से उसका जो 75% जो चीज़ों को उसमें रखा है, और इसी वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 हमारे संविधान के, आज के संविधान का, उसको ब्लू प्रिंट के नाम से जानते हैं। इट इज़ नोन एज ब्लू प्रिंट ऑफ टुडेज कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये ब्लू प्रिंट यानी कि उसके बिल्कुल खाका है उसका है ये। और उसके बाद हमने देखा यहाँ पे कि जो भी सुटेबल एडेप्टेशन हुई, मॉडिफिकेशन हुई, उसके अकॉर्डिंग हमने उसको अडेप्ट किया, मॉडिफाई किया। और द बेसिक स्ट्रक्चर जो हमारी पॉलिटी की है, हमारे जो राजनीति की है, और जो प्रोविजंस हैं, जैसे कि हम यूनियन और स्टेट रिलेशन यानी केंद्र और राज्य का रिलेशन, इसके अलावा इमरजेंसी की डिक्लेरेशन, ये सभी हमने जो है वो इसी 1935 के कानून से जो है एक्वायर किए हुए हैं यहाँ पर। और बेसिकली हमने यहाँ पे जो है वो एक इंडिजिनस सोर्सेज हैं। ये हमारा जो संविधान बना था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इस संविधान में जो कुछ बहुत सारे फीचर्स जो हैं वो ऑलरेडी हमारे जो इतिहास है, हमारा जो हमारी हिस्ट्री है, जो हमारे मुगल काल है या फिर उससे पहले का जो काल है, वैदिक सभ्यता है, उससे एक्वायर की हुई हैं। तो हम ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते कि हमने कहीं से ये किसको कॉपी किया है, क्योंकि ये ऑलरेडी पहले से ही उसमें जो सारे प्रावधान है वो हमसे ही कॉपी किए हुए हैं ब्रिटिशर्स ने। तो आप बिल्कुल भी ऐसा मत सोचिएगा कि ये हमने संविधान सारा अलग अलग जो एस्पेक्ट्स हैं वो अलग अलग देशों से जो है वो कॉपी किए हैं। और कॉपी, दूसरी बात फ्रेंड्स, आपको एक और बताना चाहूँगा, किसी व्यक्ति से या किसी जगह से अगर आपको कुछ अच्छी चीज़ मिलती है और उसे आप एक्वायर करते हैं तो उसे कॉपी नहीं कहते हैं। ठीक है, तो एक एक करके सभी देशों को हम यहाँ पे देखते हैं। देखिए सबसे पहले फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे यूके कि यूनाइटेड किंगडम से हमने क्या क्या एक्वायर किया है। मैं सीरीज़ में आपको जो है वो पॉइंट के बाद आपको बताता रहूँगा, पॉइंट वाइज। तो फर्स्ट देखिए यहाँ पे कि जैसे इंग्लैंड में क्वीन होती है जो कि नॉमिनल हेड होती है, इसी तरह से हमारे भारत में जो नॉमिनल हेड हैं वो प्रेसिडेंट हैं। यानी कि प्रेसिडेंट के जो नॉमिनल हेड है उसकी जो अवधारणा है हमने वो यूके से या यूनाइटेड किंगडम से एक्वायर की है। यहाँ पे नॉमिनल हेड ऑफ प्रेसिडेंट, क्योंकि वहाँ पे जो रानी है, वहाँ पे इस समय रानी जो है वो नॉमिनल हेड है। तो ये फर्स्ट जो हमने एक्वायर किया है, ये यूके के जो संविधान से हमने एक्वायर किया है। सेकेंड चीज़ हम देखते हैं यहाँ पे, जो दूसरी चीज़ है यहाँ पर वो है कि मिनिस्टर्स में आप देखते हैं कि कैबिनेट सिस्टम ऑफ मिनिस्टर, कि प्राइम मिनिस्टर के चारों तरफ कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जो मिनिस्टर्स होते हैं और उनका जो समूह है उसको कैबिनेट मिनिस्टर के नाम से जानते हैं, जो उनको विशेष पॉलिसी बनाने में उनकी सहायता करते हैं, उनको कैबिनेट मिनिस्टर कहते हैं। ये सिस्टम हमने यूके से एक्वायर किया है, यूनाइटेड किंगडम से एक्वायर किया है। उसके बाद तीसरे नंबर पे हम यहाँ पे देखिए, थर्ड नंबर पे जो है वो है तीसरे नंबर पे हमारे पास कि आपका जो प्राइम मिनिस्टर की जो पोस्ट है, पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ये भी हमने यूके से एक्वायर की है। प्रधानमंत्री की पोस्ट को, इसको हमने यूके से एक्वायर किया है, ये भी आप नोट कर लीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे है कि संसदीय व्यवस्था, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये भी हमने यूके से एक्वायर की है या यूनाइटेड किंगडम से एक्वायर की है। तो ये सारी बातें काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में इसके बारे में पता होना चाहिए और आपसे ये पूछा भी जा सकता है। उसके बाद जैसे कि हम देखा यहाँ पे कि हालांकि पार्लियामेंट में दो, ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो हमने एक्वायर की, और पार्लियामेंट में जो है दो सदन है यहाँ पर। एक तो आपके पास है यहाँ पे लोकसभा और दूसरा यहाँ पे राज्यसभा। लोकसभा को जो है वो लोअर हाउस भी कहते हैं और राज्यसभा को यहाँ पे अपर हाउस भी कहते हैं। तो लेकिन देखा जाए तो लोकसभा जहाँ पे वो क्या है, वो ज़्यादा पावरफुल है,
तो ये जो ज़्यादा पावरफुल लोकसभा का होना या लोअर हाउस का ज़्यादा पावरफुल होना, ये जो कंसेप्ट है ये भी हमने यूके से एक्वायर किया है। तो इसका भी आप यहाँ पे जो है सूचीबद्ध या जो है वो नोट इसको आप कर सकते हैं। 6वें नंबर पर हम देखें यहाँ पे कि उसके बाद कि जो बाइकेमरल पार्लियामेंट है आपकी, कि द्विसदनीय व्यवस्था है, कि लोकसभा भी है, राज्यसभा भी है, 2 सदन है। ऐसी स्टेट्स में जो है वो हम देखते हैं कि स्टेट में कुछ बहुत सारे स्टेट्स में विधानसभा का प्रावधान भी है और विधान परिषद का भी प्रावधान है। तो ये व्यवस्था हमने जो है वो यूके से एक्वायर की है, यूनाइटेड किंगडम से एक्वायर की है। तो ये 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सेवंथ की ओर बढ़ते हैं हम यहाँ पर। 7th इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर लोअर हाउस, कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लोअर हाउस, लोअर हाउस यानी राज्यसभा के लिए, राज्यसभा के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये भी हमने एक्वायर किया है, वो हमने यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से एक्वायर किया है। अब देखिए यहाँ पे लोकसभा में जो स्पीकर की पोस्ट है ये भी हमने जो है यूके के संविधान से, यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से एक्वायर की है। और लास्ट वन यहाँ पर 9th हमारे पास जो है 9th पॉइंट यहाँ पे है वो है कि एकल नागरिकता, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये जो है वो चीज़ है, सिंगल सिटीजनशिप, कि हमारे पूरे भारत में जम्मू कश्मीर को छोड़कर ये जो है वो एकल नागरिकता है, ये प्रावधान भी हमने वो यूके से ही एक्वायर किया है। तो ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे है यहाँ पर। तो ये बात थी यहाँ पे यूके यूनाइटेड किंगडम की, जो कि आपको 8 और 9 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको हमेशा याद रखने हैं। अगर आप भूल जाएं इनको तो वीडियो को दोबारा जाके हम हमारे चैनल पर वीडियो को दोबारा जो है वो आप जो देख सकते हैं, ताकि आप कभी भी इसको ना भूलने पाएँ और इसके नोट्स भी आप बना सकते हैं दोस्तों। तो अब बहुत से स्टेट्स में अभी जो है वो फरवरी के एग्ज़ाम में जो है सीटेट के एग्ज़ाम या एसएससी के एग्ज़ाम मार्च में भी होगा, अप्रैल में होगा, और उसमें काफ़ी जो लेक्चर्स आपकी हेल्प करेंगे। आगे बढ़ते हैं हम, देखिए आगे आगे है उसके बाद हम आपके पास यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसमें भी हम जो है वो पॉइंट्स वाइज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जैसे सबसे पहले हम फर्स्ट नंबर पे अगर बात करें यहाँ पे कि जो रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन की जो अवधारणा है वो हमने यूएसए से एक्वायर की है, कि रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा है, हालांकि हम देखते हैं कि सब यूएस का भी यहाँ पे रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है यहाँ पर, और जो इसके अलावा और बहुत सारे देश जिनका रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, जैसे कनाडा है, और हमारा भी रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, कि ये सभी जो है बहुत बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन है। तो ये अवधारणा, ये कंसेप्ट हमने यूएस से एक्वायर किया है, कि सभी हम रूल्स को, अपने सभी आर्टिकल्स को यहाँ फ्रेम कर लेते हैं ताकि हम फ्यूचर में उसका उनका रेफरेंस ले सकें यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पे कि प्रेसिडेंट का यहाँ पे जो पोस्ट है वो तो हमने यूके से एक्वायर की थी, लेकिन प्रेसिडेंट को हमने यहाँ पे देखा कि प्रेसिडेंट इज द एग्जीक्यूटिव हेड। जैसे यूएस के प्रेसिडेंट जो एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं, सभी कार्यपालिका शक्तियाँ उनके नाम पे होती हैं, ऐसे ही हमारे भारत में जो है उनके ये कंसेप्ट लिया गया है कि हमारे भारत का जो राष्ट्रपति होगा वो एग्जीक्यूटिव हेड होंगे, और सभी कार्यपालिका शक्तियाँ उनके हाथ उनके पास जो है निहित होगी। ठीक है, एंड सुप्रीम कमांडर ऑफ द ऑल आर्म्ड फोर्सेस। तो ये कंसेप्ट भी हमने कि सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, कि सभी तीनों सेनाओं का, चाहे वो थल सेना हो, जल सेना हो या नौ सेना हो, तीनों सेनाओं के जो सुप्रीम कमांडर हैं वो हमारे राष्ट्रपति हैं। ये कंसेप्ट हमने यूएसए से एक्वायर किया है। तीसरी और थर्ड पॉइंट पे हम बढ़ते हैं। यहाँ पे तीसरा पॉइंट आपका यहाँ पर वो है कि वाइस प्रेसिडेंट की यहाँ पे जो अवधारणा है या जो कंसेप्ट है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होंगे राज्यसभा के, कि वाइस प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट एज एक्स ऑफिशियो का मतलब होता है ऑटोमेटिक चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ये कंसेप्ट हमने जो है वो यूएस से एक्वायर किया है यहाँ पर। और वाइस प्रेसिडेंट आपको पता ही फ्रेंड्स, आगे हम इसके बारे में डिस्कस भी करेंगे कि वाइस प्रेसिडेंट को एज ए वाइस प्रेसिडेंट सैलरी नहीं मिलती, एज ए चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के तौर पर उनको जो है सैलरी मिलती है। ठीक है, तो आगे हम यहाँ पे देखते हैं फोर्थ पॉइंट जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वो है कि फंडामेंटल राइट्स, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके दोस्तों, कि एफआर और फंडामेंटल राइट्स जो संविधान के तीसरे पार्ट में आपको बताई गई हैं, ये फंडामेंटल राइट्स भी आपको जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के संविधान से हमने एक्वायर किया है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये आपका पॉइंट है, फंडामेंटल राइट्स, ये आपको यूएस के संविधान से एक्वायर किया है। अलग अलग एग्जाम में आपको इसके बारे में पूछा जा सकता है। देन 5वें नंबर पे आपका हमारे पास यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की जो अवधारणा है ये भी हमने यूएस से एक्वायर की है, तो ये भी ये बात आप यहाँ ध्यान रखिएगा। ये फिफ्थ आपका पॉइंट था। 6वें नंबर पे हम आते हैं कि राज्यों की अवधारणा, कि हम स्टेट्स में अपने पूरे जो है देश को बांट सकते हैं, ये अवधारणा भी हमने
यूएस से एक्वायर की है। प्रोविजन ऑफ स्टेट्स, कि राज्यों को राज्यों में बांट देना, ये अवधारणा भी हमने यूएस से एक्वायर की है। जैसे यूएस में स्टेट्स हैं, हालांकि उन स्टेट्स का अलग से अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन हमारे पास ऐसा नहीं है। हमारा एक ही संविधान है पूरे भारत का, और हमारे पास यहाँ पे जो है वो अलग अलग राज्यों के अलग संविधान नहीं है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे सिस्टम थोड़ा सा अलग है। लेकिन हमने स्टेट्स की अवधारणा को यूएस से एक्वायर किया है। तो ये आपका जो है 6 पॉइंट था। 7 पॉइंट में हम यहाँ पे आते हैं कि जुडिशरी जो है, जो न्यायपालिका है, उसकी इंडिपेंडेंस, कि उसकी स्वतंत्रता हमने कहाँ से एक्वायर की है। जुडिशरी इंडिपेंडेंस वो हमने यूएस से एक्वायर की है। और साथ ही साथ किसी महत्वपूर्ण विषयों पर जो है वो ये जुडिशियल रिव्यू की अवधारणा या न्यायिक पुनर्विलोकन की अवधारणा, ये भी हमने यूएस से एक्वायर की है। जुडिशियल रिव्यू, जैसे सुप्रीम कोर्ट जो है जुडिशियल रिव्यू करता है, अगर कोई कानून असंवैधानिक पाया जाता है तो उस कानून को निरस्त भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कर दिया जाता है समय समय पर। 8वें नंबर पे हम आते हैं। यहाँ पे 8वें नंबर पे हमारे पास यहाँ पर है कि प्रियम्बल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। प्रियम्बल की अवधारणा भी हमने वो यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से एक्वायर की है। प्रियम्बल यानी कि प्रस्तावना, प्रस्तावना की अवधारणा भी हमने वो यूएस के संविधान से एक्वायर की, प्रस्तावना। ठीक है, तो ये प्रस्तावना। फिर और लास्ट यहाँ पे देखिए 9वें नंबर पर जो आपको याद करना है वो है यहाँ पे यूएस के बारे में, कि वहाँ से हमने और क्या लिया है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनका रिमूवल प्रोसीजर ऑफ रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड हाई कोर्ट जजेस, उनके जो रिमूवल के कि वो बिल्कुल एक पूरे एक तरीके से पूरा प्रोसीजर है जिनके ज़रिए उनका रिमूवल हो सकता है अगर वो किसी असंवैधानिक काम में जो है वो लिप्त पाए गए। तो ये यूएस का जो है वो सभी इंफॉर्मेशन है, यूएस से हमने क्या क्या एक्वायर किया है। ठीक है, तो 9 आपके जो है यहाँ पे पहले, इससे पहले पिछले जो थे वो आपके यूनाइटेड किंगडम के थे, और 9 आपके यहाँ पे जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जो है वो कंसेप्ट वहाँ से एक्वायर किए, वो हो गए हैं यहाँ पर। अगली और बढ़ते हैं हम यहाँ पे। नेक्स्ट जो हमारे पास कंट्री वो है यूएसएसआर या फिर रशिया। तो रशिया जो है यहाँ से भी हमने बहुत कुछ एक्वायर किया है यूएसएसआर से। यहाँ पे फिलहाल आपको 2 इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने यहाँ पे याद रखना है वो है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़, फंडामेंटल ड्यूटीज़ कि जो मूल कर्तव्य हैं आपके, जो आपके पार्ट 4A में आपको बताए गए हैं, और आर्टिकल आपको जो है वो इसके लिए जो आर्टिकल है वो आर्टिकल है 51A। मूल अधिकारों की अवधारणा हमने रशिया से एक्वायर की है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो एक पार्ट है, सबसे छोटा पार्ट भी है जिसमें एक ही आर्टिकल है। तो ये हमने अवधारणा यूएसएसआर से या रशिया से हमने एक्वायर की है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे दोस्तों, वो है 5 ईयर प्लानिंग, जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं, 5 ईयर प्लानिंग, इसको भी हमने यूएसएसआर से एक्वायर किया है। और जो कि हमने देखा पंचवर्षीय योजनाएं जो शुरू हो गई थी वो 1951-52 में शुरू हो गई थी। और ये इंपॉर्टेंट बात आपने ध्यान रखनी है कि पंचवर्षीय योजना का जब खाका है हमारे जो आजकल जो ये संस्था, इसको इससे पहले जो संस्था चलाती थी उसका नाम था प्लानिंग कमीशन। हालांकि अभी जो मोदी गवर्नमेंट है इन्होंने इसका नाम जो है वो प्लानिंग कमीशन से जो है वो चेंज करके नीति आयोग कर दिया है। ठीक है, नीति आयोग। तो ये भी आपने इंपॉर्टेंट बात आपके ध्यान रखना, नीति आयोग की जो है कि फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो ये इसकी फुल फॉर्म है। तो ये 5 ईयर प्लानिंग से जो इसका ये जुड़ी हुई है, तो ध्यान रखिएगा आप। हालांकि जो लास्ट जो 12th 5 ईयर प्लान था वो 2017 में समाप्त हो गया था। उसके बाद से कोई 5 ईयर प्लान जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। नेक्स्ट 2017 के बाद से नीति आयोग का यहाँ जो कि का उदय हुआ, और उसके बाद से कोई 5 ईयर प्लानिंग यहाँ पे नहीं हुई। तो अभी देखते हैं, हो सकता है आगे जो है वो ये 5 ईयर प्लानिंग दोबारा से शुरू हो जाए, लेकिन फिलहाल अभी ऐसा कोई बात हमें देखने को नहीं मिली है। आगे हम देखते हैं यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के बारे में। ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या क्या एक्वायर किया है। ऑस्ट्रेलिया से यहाँ पे सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखिए वो है यहाँ पे कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट देखिए, अभी आप जो इसको लिख लीजिए कॉन्करेंट लिस्ट होता क्या है यहाँ पे, और इसको हम हिंदी में बोलते हैं समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। ठीक है, इसको आगे हम डिस्कस करेंगे कि होता क्या है कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, तो अभी आप इसमें सिर्फ इसका ही आप याद कर लीजिए कि कॉन्करेंट लिस्ट हमने ऑस्ट्रेलिया से एक्वायर किया है। सेकंड नंबर की हम बात करें यहाँ पे कि प्रियम्बल जो हमने यूएस से एक्वायर की थी, उस प्रियम्बल की लैंग्वेज क्या होगी, लैंग्वेज ऑफ द प्रियम्बल, लैंग्वेज ऑफ द प्रियम्बल, ये हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से एक्वायर किया है कि संविधान की भाषा क्या होगी। देन उसके बाद अब ट्रेड, कॉमर्स और इंटरकोर्स के जो प्रोविजंस हैं
वो भी हमने यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं। ट्रेड, कॉमर्स, प्रोविजंस, ये भी हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से एक्वायर की हैं। तो 3 इंपॉर्टेंट है जो ऑस्ट्रेलिया की हमने संविधान से एक्वायर की हैं। अगली बार हम बढ़ते हैं, यहाँ पे कुछ छोटे छोटे यहाँ पे जो है वो चीज़ें हमने और भी कुछ अलग देशों से भी यहाँ पे ली हैं। जैसे हम बात करें यहाँ पे जापान के बारे में, तो जापान देखिए, यहाँ पे जापान से हमने यहाँ पे एक्वायर किया है लॉ ऑन विच द सुप्रीम कोर्ट फंक्शन, कि जापान से हमने यहाँ पे देखिए कि सुप्रीम कोर्ट की फंक्शनिंग की लॉ, सुप्रीम कोर्ट फंक्शनिंग लॉज, ये हमने एक्वायर किए हैं जापान के कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन पे हम यहाँ आते हैं। जर्मनी जो आपका यहाँ पर है, जिसको वेमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी के नाम से भी जानते हैं, कि फंडामेंटल राइट्स जो है आपके, जो आपके पार्ट 3 में बताए गए थे, मूल अधिकार जो कि आपने यूएसए से एक्वायर किए थे हमने, और उनका जो है वो सस्पेंशन हो सकता है, ऐसा जर्मनी के संविधान से हमने ये एक्वायर किया है कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एमरजेंसी, एमरजेंसी के समय में इन फंडामेंटल राइट्स का सस्पेंशन किया जा सकता है। ये चीज़ हमने एक्वायर की है जर्मनी से। और ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, आगे भी हम पढ़ेंगे, आर्टिकल 21 जो है वो एक ऐसा आर्टिकल है जिसको इमरजेंसी के दौरान भी सस्पेंड नहीं किया जा सकता, जो कि ऐसा मूल अधिकार आपका है। ठीक है, ये कैसा है मूल अधिकार, ये हम आने वाले हमने लेक्चर्स में डिस्कस करने वाले हैं। अगली बार बढ़ते हैं, देखिए साउथ अफ्रीका में, कि साउथ अफ्रीका से हमने क्या एक्वायर किया है। साउथ अफ्रीका से हमने यहाँ पे एक्वायर किया है कि जो संवैधानिक संशोधन है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं, कि संविधान के किसी आर्टिकल में, किसी अनुच्छेद में अगर हम कुछ चेंज करना चाहें तो उसका क्या प्रोसीजर है और क्या उसके लिए जो है वो मिनिमम रिक्वायरमेंट है। तो इसकी जो पूरी प्रोसीजर या पूरे कंसेप्ट हमने साउथ अफ्रीका के संविधान से एक्वायर किया है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। ठीक है, तो ये 3 देश थे आपके जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें एक एक पॉइंट आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। अगली बार हम बढ़ते हैं यहाँ पे कनाडा के ऊपर हम आते हैं, कनाडा। और कनाडा के संविधान से हमने सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे यहाँ पे लिखिए हमने जो एक्वायर किया है वो है यहाँ पर स्कीम ऑफ फेडरेशन विद ए स्ट्रॉन्ग सेंटर, मतलब जो हमारे पास जो फेडरल स्ट्रक्चर है, कि जो फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, कि केंद्र के पास, हालांकि हमारे पास बहुत सारे राज्य हैं और उन सभी राज्यों के अपने कुछ अधिकार हैं, लेकिन फिर भी अगर दोनों में अगर हमें कोई डिस्प्यूट होता है तो सेंटर का जो हमेशा जो है वो स्ट्रॉन्ग जो है पलड़ा रहेगा, या फिर उनकी जो हमेशा अपर हैंड रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ हमने जो है वो कहाँ से एक्वायर की, कनाडा के संविधान से एक्वायर की है। तो ये फर्स्ट थिंग थी जो हमने कनाडा से एक्वायर की थी। सेकंड में हमने यहाँ पे देखते हैं कि कनाडा से हमने यहाँ पे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट, जिसमें हमने देखा यहाँ पे कि राज्यों के पास कौन कौन सी पावर होंगी, ठीक है, स्टेट के पास कौन कौन सी पावर होंगी, ठीक है, और रेजिडुअरी यानी कि अवशेषी शक्तियाँ की जो है वो अवधारणा किसके पास होंगी। ठीक है, रेजिडुअरी पावर्स हम आगे डिस्कस करेंगे क्या होता है, अभी जस्ट आप इसको याद कर लीजिए। और नेक्स्ट में हमारे पास आयरलैंड में हम देखते हैं यहाँ पे कनाडा के बाद आयरलैंड से हमने देखिए यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट, आयरलैंड से बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। तो फर्स्ट देखिए यहाँ पे पहला आपके पास है यहाँ पे कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। और इस भी आपको बहुत बार पूछा भी गया है कि डीपीएसपी या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहाँ से एक्वायर किए गए हैं, तो आपका आंसर है यहाँ पे आयरलैंड से एक्वायर किए हैं यहाँ पे। ठीक है, हालांकि हमने देखते हैं कि आयरलैंड ने इससे पहले जो है वो एक्वायर किए थे। बाई चांस आपको ये क्वेश्चन आ जाता है कि आयरलैंड ने कहाँ से एक्वायर किए थे, तो आयरलैंड ने एक्वायर किए थे स्पेन से। ठीक है, ये एक अलग से इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे ऐड कर लीजिए कि आयरलैंड ने इसको एक्वायर किया था स्पेन से, स्पेन एक देश से। ठीक है जी, देन उसके बाद कि प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन मेथड है वो भी हमने आयरलैंड से यहाँ पे एक्वायर किया, इलेक्शन मेथड ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, ये भी हमने आयरलैंड से एक्वायर किया है, इलेक्शन मेथड ऑफ प्रेसिडेंट। आयरलैंड से हमने इसको एक्वायर किया कि जो इलेक्शन मेथड है, कि जो इलेक्टोरल कॉलेज होगा, देन उसके बाद वहाँ पे जो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट की जो स्कीम है या जो मेथड है वो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, कि वो तरीका सारा हमने आयरलैंड से एक्वायर किया है। और तीसरे नंबर पे यहाँ पे कि राज्यसभा में जो नॉमिनेशन होता है, आप सबको पता होगा राज्यसभा में जो राष्ट्रपति जो होते हैं वो 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं, यानी कि नामांकित करते हैं, नॉमिनेट करते हैं। और ये जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया हमने आयरलैंड के संविधान से एक्वायर की है। तो ये भी बात यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि 12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये हमने एक्वायर किया है आयरलैंड से। तो ये
जो है वो सभी देश थे जिनसे हमने कुछ ना कुछ एक्वायर किया है हमारे संविधान में, कुछ ना अच्छी बातें हमने ली है यहाँ से, एक्वायर की हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा सेशन 4 था जिसमें हम आपको सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आपको बताया था। और हमारे साथ बने रहिए, नेक्स्ट लेक्चर तुरंत ही अपलोड हम करेंगे। और तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।